भल्ला परिवार में हुआ बहुत बड़ा हंगामा। ये जानने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्यारी से कमेंट भी करना। तो चलिए, यहाँ पर शगुन मगरमच्छ के आंसू रोते हुए यहाँ पर आदि से कहते हैं कि आदि, इस घर में हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। रमन ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। चलो बेटा, हम कहीं भी रह लेंगे। आदि कहता है कि पर हम जाएंगे कहाँ। शगुन कहते हैं कि कहीं भी जाएंगे पर यहाँ पर नहीं रहेंगे। यहाँ पर आदि को यही लगता है कि उसके पापा उसे रोक लेंगे। रमन रमन पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया है। पहले से ही इतना बड़ा हंगामा और आदि भी अब घर छोड़ के जाने वाला है। तभी यहाँ पर आदि और शगुन चले जाते हैं और यहाँ पर रिंकी और शादी होने वाली होती है। रिंकी बहुत रोती है अपनी शादी टूटने के बाद, पर यहाँ पर मिहिर उसका हाथ थाम लेता है इशिता के कहने की वजह से। यहाँ पर मिहिका भी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि मिहिर के किसी और से शादी हो रही है। दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। रिंकी की विदाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर इशिता और रमन इन दोनों को अपने घर छोड़ देते हैं। इशिता कहती है कि रिंकी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर तुम्हें जो जीवन साथी मिला है बहुत अच्छा है। वो तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगा और तुम्हारा तो बेस्ट फ्रेंड भी है। यहाँ पर रमन कहता है कि सच में मेरे दोस्त, तुमने बहुत बड़ा काम किया है और तुमने मेरी बहन से शादी कर ली और अब इसका ख्याल रखना। रिंकी रिंकी रोती ही जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और ऐसा कुछ उसके ही साथ क्यों हुआ। यहाँ पर इशिता उसे समझाती है और कहती है कि रिंकी, पहले रोना बंद करो और तुम्हारी शादी तुम्हारे दोस्त से तो हुई है ना, वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि हाँ भाभी, मैं रिंकी को बहुत अच्छे से रखूँगा और मेरी दोस्त भी है। सबसे पहले वो मेरी दोस्त है और अब रिंकी मेरी जिम्मेदारी है। तभी दूसरी तरफ अब रमन के माँ बाप बहुत चिंता कर रहे होते हैं। यहाँ पर रमन की माँ कहती है रोमी को कि रोमी, तुमने भी हम सबसे अपनी सच्चाई क्यों छुपाई और तुम्हें पता था ना कि हमें क्यों नहीं बताया। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि मम्मी, मैं कैसे बताता अपनी सच्चाई कि मैं बाप नहीं बनने वाला। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि अब वो पूरे मोहल्ले में बातचीत फैल जाएगी और रिश्तेदारों में तो कहेंगे कि ये लड़का बाप बनने लायक नहीं है और कभी बाप नहीं बनेगा, हमारी तो बदनामी ही होगी। तभी रमन कहता है कि मेरे भाई पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये मेरा छोटा भाई है और जो भी मुझसे कहने आएगा हमसे, मैं उसे अच्छे से जवाब दूंगा। तभी यहाँ पर शगुन का सामान इशिता की माँ और बाप उसका सामान बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि निकल मेरे घर से। इतना बड़ा तूफान मचा दिया था तूने शादी में, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे घर में रहने की। तभी यहाँ पर शगुन कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है बल्कि रमन के पैसों का ये घर है और उसी ने तुम्हें दिया है और तुम क्या कह रही हो कि ये मेरा घर नहीं है, मैं जा रही हूँ पर तुम्हारे घर नहीं रहूँगी। यहाँ पर इशिता की माँ कहती है कि हाँ हाँ निकल यहाँ से और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तुम जैसी लड़की को तो यहाँ पर रहने देने के लायक भी नहीं हो तुम। यहाँ पर शगुन बाहर आती है सोसाइटी के बाहर और वहाँ से चिल्लाती है और कहती है कि एक भाई तो नामर्द है और दूसरा दूसरा तो उससे भी गए गुजरा है। यहाँ पर वॉचमैन शगुन की मदद करना चाहता है। शगुन कहते हैं कि दूर हट मुझसे और मेरी बैग को हाथ मत लगाना। तभी सारा भल्ला परिवार बाहर आ जाता है और शगुन को रोकने की कोशिश करता है। शगुन कहती है कि एक बहन तो यहाँ पर ही पड़ी है और एक भाई नामर्द है और दूसरे ने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया है और मेरे बेटे और मुझे घर से बाहर निकालोगे तुम लोगों की इतनी हिम्मत। यहाँ पर इशिता उसे कहती है कि चुप हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यहाँ पर शगुन चिल्लाती ही जाती है और कुछ भी बोलती है किसी और को। यहाँ पर कहती है इशिता कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने पहले से ही शादी में बहुत बड़ा हंगामा किया है और यहाँ पर भी चिल्ला रही हो। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम तो चुप ही हो जाओ, पहले तो मेरे पति पर हक बसा लिया है और तुम्हारी वो छोटी बहन ने मेरे होने वाले पति के साथ शादी कर ली है। तुम दोनों बहनें मिलकर मेरी जिंदगानी बर्बाद कर डाली है तुमने। यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि तुम्हारी ही सोच वैसी है गंदी। यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम तो दोनों भी, रमन और तुम तो पति पत्नी होकर भी पति पत्नी नहीं हो और कभी रमन ने तुम्हें आई लव यू भी नहीं बोला और तुम्हारा रिश्ता तो पति पत्नी का भी नहीं है और तुम क्या गवाही देती हो अपने रिश्ते की। तभी यहाँ पर सिमी की भी बात आती है। सिमी को भी कहती है कि ये तो यहाँ पर मायके में ही पड़ी है और ये लड़का कभी बाप नहीं बन सकता और ये क्या मुझे सिखाएगा। तभी यहाँ पर इशिता उसे कहती है बार बार कि तुम चुप हो जाओ, चली जाओ, हंगामा करना बंद करो, सोसाइटी के लोग देख रहे हैं। यहाँ
पर आकर, और तुम यहाँ पर क्यों चिल्ला रही हो। यहाँ पर शगुन कहते हैं कि हाँ मैं चिल्लाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है। इशिता कहती है कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, जो कुछ किया है वो तुम्हारी सब कुछ तुमने ही किया था, सबको रुलाकर, और तुम ही कह रही हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यहाँ पर इशिता के साथ वो कुछ भी बातें करती है, ये सब कुछ रमन देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि ये इतनी सोसाइटी के बाहर चिल्ला रही है और सबको बड़ा भरा बुरा कह रही है। तभी इशिता उसे कहती है कि तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम क्या हाथ उठाओगी मुझ पे। तभी इशिता उसे एक चाटा मारती है और कहती है कि जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। शगुन बहुत गुस्से में आ जाती है। जैसे ही इशिता उसे चाटा मारती है तो वो गुस्से भरी नज़रों से इशिता की तरफ देखती है और इशिता को धक्का दे देती है। जैसे ही वो इशिता को धक्का दे देती है, यहाँ पर रोमी और इशिता की माँ इशिता को संभाल लेती है और वो चाटा मारने वाली होती है इशिता को चाटा मारने वाली होती है। तभी रमन शगुन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इशिता पे हाथ उठाने की, और जाओ यहाँ से, मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुम्हारी शक्ल देखने से मुझे नफरत होती है और मेरे परिवार को और भी ऊपर से भला बुरा कह रही हो और इशिता पे हाथ उठा रही हो। तुम हो ही उसी के लायक, चाटा खाने के लायक, और जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, ये मेरा सोसाइटी का माहौल है। यहाँ पर शगुन कहती है कि मुझे तो इस घर से निकाल रहे हो तुम, पर आदि का क्या, आदि से मैं आपको कभी मिलने नहीं दूंगी, और देखना आदि की शक्ल मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगी नहीं, आदि से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर मेरे परिवार के बारे में बुरा सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चली जाओ यहाँ से, निकलो। मैंने तो तुम्हें पहले से ही इस घर से निकाल दिया था, तुम ही खुद चलकर आई थी, और मैं देख लूँगा मेरे बेटे से मुझे मिलना है या नहीं, तुम मत बताओ मुझे। यहाँ पर शगुन गुस्सा होकर कहती है कि नहीं, मैं आज के बाद तो आदि को आपसे कभी, इस परिवार से कभी मिलवाऊंगी भी नहीं और किसी को मिलने भी नहीं आने दूंगी। रमन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यही सोचता है कि कभी वह आदि का चेहरा भी देख पाएगा या नहीं, क्या उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा। रमन की माँ जो सोसाइटी वालों से कहती है कि क्या हुआ, चले जाओ यहाँ से, जब देखो तब